Welcome to famous Cheecham Bridge. Hi guys, once again welcome back to my channel कार एंड ट्रैवल गुरु एंड वेलकम बैक टू स्पीति वैली सीरीज़। ये मैं काजा में जहाँ पे होम स्टे में रुका था, इसके बारे में अगर आपको बेस्ट डील चाहिए होगी तो आप मुझे इंस्टाग्राम और एफबी पे डीएम कर सकते हो। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरा इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग चेकआउट नहीं किया होगा तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैं बहुत अच्छे पॉइंट काजा के अराउंड के घूम चुका हूँ। बहुत ही सुंदर व्लॉग मैंने बनाया है, आप उसको चेकआउट करना मत भूलिए। At the height of 14,567 feet. अरे काजा के सारे लोकल पॉइंट्स हो गए थे, लोकल मार्केट भी हो गया था और डिनर में हमें होम स्टे वालों ने ये चीज़ प्रोवाइड की थी। बहुत ही टेस्टी और सुंदर थी। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर हिमाचल प्रदेश में स्पीति की तरफ घूमने जा रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आप ट्राई कीजिए कि किसी भी होम स्टे में रुकने के लिए। होटल ट्राई मत कीजिए, होम स्टे बहुत बेस्ट है यहाँ के। आप यहाँ के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर कर पाओगे। चलो तो चलते हैं आज के सफ़र पे। Hi guys, welcome back to my channel कार एंड ट्रैवल गुरु। कल रात हम लोगों का स्टे काजा में एक होम स्टे में था। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं अगले सफ़र पे की मोनेस्ट्री जाएंगे, उसके बाद चीचम ब्रिज, उसके बाद चंद्रताल लेक में स्टे करेंगे। पर वो रास्ते में देखिए कितना खूबसूरत नज़ारे, सुपर। क्या कहोगे इस नज़ारे के बारे में? बाहर का टेम्परेचर फ़िलहाल 10 डिग्री के आसपास है, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए ठंडी बहुत लग रही है। पर आप लोग मेरे क्लोथिंग देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि ठंडी नहीं है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जून महीने में ये चीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी खासी ठंडी चल रही थी। नाइट में काजा का टेम्परेचर -1 -2 तक था। काजा से मनाली बाय रोड ट्रैवल करने वाले ट्रैवलर्स को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस रूट पे मनाली तक लगभग काजा से मनाली टोटल 190 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस रूट पे कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं है, तो आप लोग अगर काजा से निकल पड़ रहे हो तो आप अपनी कार को रिफ़िल करके फुल करना मत भूलिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे पेट्रोल पंप या फ्यूल स्टेशन में जब जाओगे तो आप मैक्सिमम 1 से 2 घंटे आप एक्स्ट्रा लेके चलिए, क्योंकि वहाँ पे इतना क्यू में इतनी लाइन लगी रहती है, तभी आपका नंबर आ पाएगा। चलो तो हम लोग पहुँचे की मोनेस्ट्री। ये यहाँ की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है स्पीति वैली में। की मोनेस्ट्री लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ हिल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4166 मीटर क्लोज टू स्पीति रिवर। की monastery is the largest monastery of Spiti Valley, and it was established in the early 15th century, and it's a religious training center for lamas. The monastery is home to approximately 200 monks who receives a secular and religious education up to the 10th grade before going to the more advanced Buddhist teaching. Thousands of devotees from all over the world were attended the Kala Chakra ceremony, which was performed in the August 2000 by the Holiness of Dalai Lama. आप लोग जानते हो कि दलाई लामा कौन है। बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री है। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि बस कुछ घंटे के लिए शांति से बस यहाँ बैठे रहे। इतने कलर, मस्त कलर लगते हैं और यहाँ के देखने के बाद जो सुकून और शांति मिलती है, आप लोगों को कैसे लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। Key monastery is dedicated to the Lachen Tulku, the 24th reincarnation of the great translator Lodsawa Rinchen. लगभग 2 घंटे यहाँ पे की मोनेस्ट्री में हम लोग बिताने के बाद कुछ सुंदर फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट सफ़र पे। नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा चीचम ब्रिज। काजा से चीचम ब्रिज का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर का है और एज़ पर गूगल मैप तो 42 मिनट ही लगने चाहिए, पर हम जिस तरह से चल रहे हैं जहाँ रुक रहे तो वैसे तो हमें टाइम लगने वाला है। काजा से की मोनेस्ट्री का डिस्टेंस था 14 किलोमीटर और चीचम ब्रिज का है 19 किलोमीटर। मतलब की मोनेस्ट्री से लगभग 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही चीचम ब्रिज है। चीचम ब्रिज के बारे में मैं आपको वहाँ पहुँचते बताऊँगा, तब तक आप ये रास्ते के नज़ारे देखिए और इसको एंजॉय कीजिए। Now it's a time we have got a pit stop that's all makes your heart race. Cheecham Bridge. चीचम ब्रिज
It's Asia's highest bridge. This is not your common or average bridge. Welcome to famous Chicham Bridge. As I told you, this is not an average bridge. Chicham Bridge swing between two towering cliffs surrounded like a thread in Himalayan breeze. As you walk around, the view below will give you the sweet combo of excitement and awe. It's like a daredevil's dream come true. तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल स्पेशली ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए फेमस है। साथ ही साथ मैं हॉलीडे होम्स, PWD गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस के भी ब्लॉग मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, PSU मेंबर्स, MP, MLA और उनके गेस्ट के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा ओपन कर रखी है। स्टेट गवर्नमेंट आपको PWD के रेस्ट हाउस और इंडियन गवर्नमेंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे होम्स बनाती है। इंडिया में लगभग 65 to 75 जगह पे यह हॉलीडे होम्स है और उसमें से लगभग 35 प्लस हॉलीडे होम मैं अपने यूट्यूब चैनल में कवर कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रहती है। डबल बेडरूम रूम विथ AC आपको 330 रुपये में, आई रिपीट 330 रुपीज़ में मिलता है। बहुत ही सुंदर और लाजवाब। उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं, उसको चेकआउट करना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ स्टेट के PWD रेस्ट हाउस आपको 100 रुपीज़ में भी मिलेंगे, जैसे कि चंडीगढ़ का PWD रेस्ट हाउस है। चिचम ब्रिज क्रॉस करने के बाद अराउंड 10-12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद यहाँ के पहाड़ कुछ अलग ही टाइप के स्टार्ट हो जाते हैं। आप खुद ही देखिए किस टाइप के पहाड़ है ये, पर बहुत खूबसूरत और शानदार लग रहा है। बस देखने का मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर 2-4 मिनट पे गाड़ी रोकूँ और बस फ़ोटो ही खींचते रहो, कुछ रील बनाओ, कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील बनाते रहो। बहुत ही सुंदर टेरेन है यहाँ का, बहुत ही लाजवाब। आप खुद मुझे बताइए देख के कि आपको कैसे लग रहा है। चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द रोड कंडीशन इन स्पीति वैली आर बैड। जैसे कि आप जानते हो, काजा से मनाली की तरफ निकलोगे तो रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब है। देखा जाए तो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है और एज़ पर गूगल मैप तो ये 4 या 5 घंटे में कवर होना चाहिए। पर बाकी सब लोगों के मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं तो इसमें मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि ये टोटल डिस्टेंस आप अगर एक दिन में कवर करना चाहोगे तो लगभग 10 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो इट्स बेटर है कि आप उसको बीच में ब्रेक करते हुए चलिए। जैसे कि मैं आज काजा से निकल के की मॉनेस्ट्री और चिचम ब्रिज देख के चंद्रताल लेक की तरफ चल पड़ा हूँ। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। या तो मैं आप लोगों को बेस्ट कहूँगा कि आप यहाँ से निकलने के बाद लोसर तक चलिए। सबसे बेस्ट लास्ट विलेज है लोसर। उसके बाद यहाँ के नेटवर्क आना भी बंद हो जाते हैं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे। लोसर एक छोटा सा विलेज है। आइए मैं आपको वहाँ पहुँचते उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जोधपुर से लेके स्पीति और स्पीति से लेके बैक जोधपुर, ये पूरा गोल सर्किट जो सर्किट है जो शिमला से स्टार्ट होता है और मनाली की तरफ एंड होता है, वो मैं अपनी मारुति स्विफ्ट कार में ट्रैवल कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है। तो जो लोगों के मन में डर है कि जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है जिस कार का, वो कार लेके जाए या ना जाए, तो उन लोगों के लिए अच्छी सीरीज़ है। आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। मैं अपनी कार से विद फैमिली इस रोड पे किस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ, कहाँ रुक रहा हूँ, आपके लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है ठहरने के, वो सारे कवर करते हुए चल रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश के PWD गेस्ट हाउस के ब्लॉग आप चेकआउट करना मत भूलिए। बहुत ही रिजनेबल रेट में आपको बहुत सुंदर सुंदर रूम्स मिलेंगे। उसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारे ब्लॉग अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर चुका हूँ। ये रहा लोसर विलेज का एक छोटा सा रेस्टोरेंट, बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है। आप अगर यहाँ से पास हो रहे हो तो आप इस रेस्टोरेंट को चेकआउट करना मत भूलिए। मैं पक्का डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ये इसका मोक्ष नाम है। यही इसके एक 100 मीटर के आगे चेक पोस्ट है। आप इस चेक पोस्ट को आपकी इंफॉर्मेशन डालने के बाद ही आप यहाँ से आगे जा पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इस चेक पोस्ट से आगे जाने के लिए आपको 2 बजे से पहले एंट्री करनी होगी। 2 बजे के बाद आपको यहाँ से आगे नहीं जाने देते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए। और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे। आपको चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको लास्ट कॉल किसी को करना है तो कर लीजिए। यहाँ के बाद मनाली तक कोई भी नेटवर्क नहीं आने वाले हैं। लंच भी हो गया, चेक पोस्ट पे एंट्री भी हो गई। अब चलते हैं एक्चुअल स्पीति वैली के रोड पे। इसी को कहते हैं ऑफ रोडिंग।
स्पीति वैली की और कुंजुम पास से पहले ये सबसे बड़े वाटर क्रॉसिंग है। क्या हमारी स्विफ्ट कार यहाँ से निकल पाएगी? चेकआउट कीजिए नेक्स्ट व्लॉग।